होते क्या है, जन सामान्य के द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, लोकगीत कहलाते हैं। अब लोकगीत में जो सबसे पहला आता है वो आता है कौन सा, जच्चा ओलर। जच्चा ओलर, जच्चा ओलर तो भाई बच्चे के जन्म पर महिलाओं द्वारा यह गीत गाया जाता है। कब, बच्चे के जन्म पर, क्या है ना, जच्चा कब वाली हो रही ना, बच्चे के जन्म पर जच्चा ओलर। एक होता है परडेत, ये कब गाया जाता है, शादी विवाह के अवसर पर, शादी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत। परडेत संस्कार बोलते हैं शादियों को, इसको क्या बोलते हैं, परडेत गीत। एक होता है विनायक, विनायक कब गाया जाता है, विनायक का जो संबंध है वो किससे, गणेश जी से है, ठीक है। तो शुभ या मांगलिक कार्य करते समय तो गणेश जी की आराधना की जाती है, तो उस टाइम कौन सा गीत गाए जाते हैं, विनायक गीत। करते समय गणेश जी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं, विनायक। जच्चा ओलर बच्चे के जन्म पर, परडेत शादी के अवसर पर, और विनायक शुभ कार्य करते समय गणेश जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, विनायक गीत। इसके बाद आता है चाक। शादी के अवसर पर जब कुम्हार के घर से बर्तन लेने जाते हैं तो उस टाइम पर औरतों के द्वारा गीत गाया जाता है ना। शादी के अवसर पर कुम्हार के घर जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है, चाक गीत। एक आता है गीत फलसड़ा, फलसड़ा ये कब गाया जाता है, अतिथियों के आगमन पर, अतिथियों के आगमन पर कौन से गीत गाए जाते हैं, फलसड़ा। अगले हैं बन्ना बन्नी, शादी के अवसर पर दूल्हा दुल्हन को संबोधित करते हुए गीत गाए जाते हैं। बन्ना बन्नी या बनड़ा बनड़ी भी कहते हैं इसको। तो शादी के अवसर पर दूल्हा दुल्हन को संबोधित करते हुए यह गीत गाए जाते हैं। तो बन्ना की बनड़ी, फेरा में झगड़ी, कुछ ऐसे गीत गाए जाते हैं वहाँ पर, लड़ाई वाले काम होते हैं यहाँ पर। एक है पीठी गीत, पीठी गीत कब गाए जाते हैं, लड़कों को तो नहीं पता होगा बेचारों को, पर इसके बारे में तो उनको पता होना चाहिए। शादी से पूर्व
नहलाते समय। जब उपटन लगाई जाती है, कब हल्दी की उपटन लगाई जाती है ना, तो उस टाइम पर कौन से गीत गाए जाते हैं? पीठी गीत। उपटन क्यों लगाई जाती है? हल्दी की उपटन आजकल तो कोई नहीं लगाता है, आजकल तो सिर्फ हाथ में लगाते बस फ्री। पहले के टाइम में ब्यूटी पार्लर नहीं थे, तो हमारी जो माताएं थीं उनके लिए कि ब्यूटी पार्लर था कौन? हल्दी। तो हल्दी को लगाते थे वो लोग ना, पूरे शरीर में हल्दी लगाई जाती थी। तो आजकल तो भाई सब मेकअप करवा के आते हैं पहले ही, पुतवाया में शरीर अपने, है ना। तो आजकल तो पीठी का मतलब ही नहीं रहा। अगला है भात महेरो। कौन सा है भात महेरो? ये कब गाए जाते हैं? जब वधू की माँ का जो भाई है भात देने आता है, मायरा अलग होता है, महेरो कहते हैं, भात महेरो। मायरा का भी अर्थ भात ही होता है, लेकिन इस गीत को भात महेरो कहते हैं, ठीक है। तो भात भरते समय दुल्हन, दुल्हन की माँ और दूल्हे की माँ, दुल्हन की माँ और अन्य स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? भात महेरो। अगला कौन सा है? घोड़ी। घोड़ी तो गाए जाते हैं दूल्हे के निकासी के समय, निकासी के समय। जब बारात जाती है उससे पहले दूल्हे को मंदिर तक लेके जाया जाता है ना, तो उस घोड़ी पर बैठा के लेके जाते हैं, तब गीत कौन से गाए जाते हैं? घोड़ी गीत। और उस टाइम पर घोड़ी को दौल भी खिलाई जाती है ना, चना और गुड़ खिलाया जाता है घोड़ी को। अगला है जला या जलाल गीत। ये कई बार पूछा जा चुका है। जला या जलाल गीत वधू पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय, जैसी बारात रुकती है तो कुछ औरतें आती हैं कि चलो भाई दूल्हे को देख के आते हैं, तो उस टाइम पर वो गीत गाती हुई आती हैं, तो क्या बोलते हैं? जला या जलाल गीत। अगला है उल्लू। उल्लू को गाए जाते हैं वधू की विदाई के समय, वधू की विदाई के समय उल्लू, और बारात का डेरा देखने जाते समय जलाल गीत। ये दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं, उल्लू गीत और जला गीत। इनका संबंध पूछा जाता है, इनका संबंध किससे है? नेक्स्ट है घूमर या लूर। कब गाए जाते हैं? घूमर नृत्य करते समय, घूमर नृत्य करते समय घूमर या लूर गीत गाए जाते हैं। एक है गुडला, गुडला गीत। तो मारवाड़ में गणगौर के अवसर पर, मारवाड़ में गणगौर के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? गुडला। घूमर के जो गीत हैं ये कहाँ पर गाए जाते हैं ज़्यादातर? तो इनके बारे में पूछ भी ले तो ये हाड़ौती प्रदेश में या कोटा या बूंदी में।
कोटा या बूंदी में सर्वाधिक गाए जाते हैं कौन से गीत? घूमर या लूर गीत। और गुरला गीत मारवाड़ में गणगौर के अवसर पर, उनको बताया था गुरलेखा वाला, जब हमने नृत्य पढ़े थे, गुरला नृत्य पढ़ा था उसमें। अगला है बधावा गीत, कहते हैं ना बधाई गालू, तो ये वही है मांगलिक अवसरों पर। बधावा गीत, बधावा यानी बधाई, तो कब? मांगलिक अवसरों पर। किसी का ग्रह पूजन हो रहा है, जड़ूला हो रहा है ना, कोई नेह पूजन हो रहा है, शादी हो रही है, तो उस टाइम कौन सी गाए जाते हैं? बधावा गीत। अगला बहुत बढ़िया गीत आ रहा है, हिचकी। हिचकी गीत, तुम लोगों को हिचकी आती है, तुम भगवान को नाम लेते हैं, या फिर कई बार क्या करते हैं, अगर बाद में को नाम ले में कौन याद कर रहा है, ऐसे में 50 नाम लिख जाएं, कहाँ वो याद कर रहा होगा। तो किसी प्रिय व्यक्ति की याद आने पर, किसी प्रिय व्यक्ति की याद आने पर, या कह सकता हूँ किसी प्रिय व्यक्ति के याद करने पर जो हिचकी आती है, उससे संबंधित गीत बना दिए हैं हमारे राजस्थान में। मारा पिया जी बुलाई मने आई हिचकी। हिचकी गीत किसी प्रिय व्यक्ति की याद आने पर। और आजकल तो लोग पानी पी लेते हैं, तो गीत तो निकल के बाहर कब आएगा? जैसे हिचकी आई। हाँ, नहीं तीखा खाने से तो कम आती है, सबका मानना होता है। अगला है गोरबंद। गोरबंद क्या है? गोरबंद होता है ऊँट के गले का आभूषण। क्या होता है? ऊँट के गले का आभूषण, लेना गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण होता है। अब देखो राजस्थान में हिचकी पर भी गीत बना दिए, ऊँट के गले में अगर आभूषण पहना रहे हैं तो उसको लेकर भी हमने गीत बना दिए, है ना। तो ऊँट की सजावट करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? गोरबंद। अगला है कुरंजा गीत। नेक्स्ट है कौन सा? कुरंजा। कुरंजा गीत कब गाया जाता है? देखो भाई, कुरंजा जो होता है वो सारस जैसा होता है। तो वियोगिनी स्त्री, वियोगिनी स्त्री, वियोगिनी स्त्री कौन सी होती है? जिसका पति कहाँ गया है? परदेश गया है, ठीक है। तो वियोगिनी स्त्री कुरंजा पक्षी को संबोधित करते हुए परदेश गए अपने पति को, तो वियोगिनी स्त्री है जिसका पति कहाँ गया है? परदेश गया है, तो उसको संबोधित करते हुए कौन सा गीत गाती है? अपने पति को संदेश भेजने के लिए। तो वियोगिनी स्त्री कुरंजा पक्षी को संबोधित करते हुए परदेश गए अपने पति को संदेश भेजने के लिए कौन सा गीत गाती है? कुरंजा। यानी उससे आग्रह करती है कि तू जा और मेरे पति को जाके संदेश दे कि मैं यहाँ अकेली पड़ी हूँ, उसके वियोग में तड़प रही हूँ। तो कौन सा गीत होता है वो? कुरंजा। अगला है कांगसियो। अगला कौन सा है? कांगसियो। इसको बंजारा गीत भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बंजारा गीत भी कहते हैं कांगसियो को।
ये कंगा को संबोधित करते हुए, जो बाल काटने वाला कंगा होता है ना, तो कंगा को संबोधित करते हुए यह गीत गाया जाता है। तो कंगा को संबोधित करते कौन सा गीत गाया जाता है? कांगस्यो। और ज़्यादातर जो गाया जाता है गणगौर के अवसर पर गाया जाता है, श्रृंगार गीत मानते हैं इसको। ये ना गणगौर के अवसर, गणगौर पर गाया जाता है अवसर पर। यह एक श्रृंगारिक गीत है। कैसा? श्रृंगारिक। मारा छैल भवर रे कांगस्यो पड़िहारी ले गई रे, ऐसे करके इस गीत को गाया जाता है। कंगा को संबोधित करते कौन सा गीत है? कांगस्यो। राजस्थान गीत बहुत अच्छे हैं, एक बार सुन के देखो आप। एक वो फेमस गीत है, काणो कूद बरो मेला में साइकिल पंचर कर लाओ। अब कोई यदि इसमें कोई हिंदी का विद्वान हम बैठा दें तो वो हंसेगा अगर इसका अनुवाद करने लग जाए, यार ये आदमी क्या है। लेकिन अपनी मस्ती को जिंदा रखने के लिए हमने हर चीज़ को लेकर, हमने चिरमी पौधे को लेकर गीत बना दिए। छोटा सा पौधा होता है चिरमी, उसको संबोधित करते हुए हमने गीत गा दिए। हमने कंगा को नहीं छोड़ा, उसको लेकर भी हमने गीत गा दिए। अभी तो रुको, एक गीत और आ रहा है, काजलियो। औरतें आंखों में काजल डालते समय गीत गाती हैं। काजल भरियो कुंपलो कोई। नेक्स्ट कौन सा है? काजलियो। इन गीतों को सब जानते हो, लेकिन क्या है कि जैसे एग्जामिनर दे दिया एग्जामिनर ने, तो कंफ्यूज नहीं होना अपने को कि काजलियो अरे ये क्या होता है। तो काजलियो औरतों द्वारा आंखों में काजल लगाते समय, काजल लगाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? काजलियो। अगला है रसिया गीत। रसिया गीत तो बम नृत्य करते समय यह गीत गाया जाता है। बम नृत्य करते समय, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का। मुख्यतः बात करें तो अपने भरतपुर का आ जाएगा। नेक्स्ट है चिरमी। देखो चिरमी एक पौधा होता है, उसको संबोधित करते हैं। कोई नववधू है जो अपने ससुराल में है, वो अपने भाइयों के पिता की प्रतीक्षा करते समय कौन सा गीत गाती है? चिरमी गीत। तो नववधू द्वारा अपनी ससुराल में नववधू द्वारा अपनी ससुराल में अपने पिता एवं भाई को याद करके, या उनकी प्रतीक्षा कर रही है वो अपने पिता एवं भाई की याद करके, चिरमी नामक पौधे को संबोधित करते हुए, पौधे को संबोधित करते हुए यह गीतें गाती है। नेक्स्ट है बिछुड़ो। हाड़ौती अंचल में
इसमें ऐसा बताते हैं कि किसी पत्नी को कोई बिच्छू खा गया है, वो मरने के कगार पर है, मरने वाली है, तो वो अपने पति से कहती है कि तो दूसरी शादी कर लेना। तो उस टाइम पर गीत गाया जाता है, कौन सा? बिछुड़ो। तो हाड़ौती अंचल में एक स्त्री द्वारा जिसे बिच्छू खा गया है, मरते वक्त अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए राजी करती है या मनाती है। तो उस टाइम कौन सा गीत गाया जाता है? बिछुड़ो। मैंने तो खाएगो बैरू बिछुड़ो। मैं तो मरी होती राजा, मैंने खाएगा बैरू बिछुड़ो। ये कुछ गीत याद रह जाते हैं, और खासकर जो ऐसे गीत होते हैं वो ज़्यादा याद होते हैं। अच्छा, ये पूछ ले कि बिछुड़ो गीत का संबंध किससे है, तो किस में आ जाएगा? ब्रहगीत की श्रेणी में आ जाएगा ये, है ना। अगर वो ऐसे ना पूछे तो ऐसे पूछ लेने से ब्रहगीत का संबंध है, या निम्न में से ब्रहगीत है तो कौन सा है? बिछुड़ो है इसमें। रसिया ब्रहगीत नहीं है, ये भी ब्रहगीत है। माँ बाप से सॉरी भाई से और अपने पिता से ब्रह के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? चिरमी गीत गाया जाता है। अगला गीत है पंछीड़ा। पंछीड़ा ये हाड़ौती एवं ढूंढाड़ अंचल में मेले के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? पंछीड़ा। अगला है कामड़। कामड़ तो मैं पहले बता चुका हूँ। बर को जादू टोनों से बचाने के लिए गीत गाया जाता है, क्या कहलाता है वो? कामड़। बर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला क्या कहलाता है? कामड़। अगला है जोरावा। जोरावा क्या होता है? जोरावा होता है प्रेमिका के वियोग में गाया जाने वाला गीत। तो आपकी प्रेमिका की शादी हो रही है, क्या छोड़ के चली गई, तो उस टाइम जो गीत गाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? जोरावा। कितना खुश हो रहा है इस गीत को सुन के, कहाँ हम काय तेरे गए। किसी की प्रेम का छोड़ के चली गई, आपको प्रेम ही छोड़ के चले गो, तो उस टाइम कौन से गीत गाए जाते हैं? जोरावा। जैसे आपने गीत सुना होगा राजस्थान का राज्य गीत जो है, केसरिया वालम पधारो जी मारे देश, तो ये क्या है? जोरावा ये एक तरह का। इसमें कोई स्त्री जो उसका प्रेमी है या पति है, वो कहीं बाहर नौकरी करने गया है तो उसको वापस बुला रही है, केसरिया वालम पधारो जी मारे देश, तो जोरावा। प्रेमिका या प्रेमी के वियोग में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? जोरावा गीत कहलाते हैं। अच्छा, केसरिया वालम जी पधारो मारे देश किसने गाया था सबसे पहले? अल्लाह जलाबाई। मांड गाय की थी, मांगी भाई पातरला तो अलग है। अल्लाह जलाबाई ने गाया था सबसे पहले, क्योंकि मांड गाय का उनको पुरस्कार ही मिल चुके हैं। अब तो जगजीत सिंह की शायरी सुनते हैं तुम लोग तो, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो अपना गीत नहीं बनाते हो, और इस पर गीत बनना चाहिए, जोरावा बनाते तुम लोग भी।
अगला है हरजस। इसको भी एक बार पूछा था। राम और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित गीत क्या कहलाते हैं? हरजस। राम और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित गीत क्या कहलाते हैं? हरजस। और तुम लोग कैसे गीत गाते हो जोरवा? जा सजना तुझको बुला दिया। और राजस्थान में कैसे गाते हैं? केसरिया पालम पधारो जी हमारे देश। कितना अंतर है। अगला है कुकड़ी गीत। तो रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा कहलाता है? कुकड़ी। रात्रि जागरण का अंतिम गीत क्या कहलाता है? कुकड़ी। नेक्स्ट है लावड़ी। लावड़ी का अर्थ होता है बुलाना। लावड़ी का अर्थ बुलाना होता है। इसमें क्या होता है कि कोई नायक अपनी नायिका को बुला रहा है, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बुला रहा है, उस टाइम पर कौन सा गीत गाया जाता है? लावणी। तो नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए, और ये सनी देओल का भी है ना, तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी। तो कौन सा गीत है? लावड़ी है। और एक पुराना गीत है, वो बहुत फेमस हुआ था, चलिया नदिया किनारे। तो लावड़ी गीत का अर्थ क्या होता है? बुलाना होता है। नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? लावड़ी। दुपट्टा गीत क्या होता है? लड़कियों को तो पता होगा इसके बारे में। दुपट्टा गीत दूल्हे की सालियों द्वारा गीत गाए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं दुपट्टा गीत। अब पता चल रहा है राजस्थान कितने गीत होते हैं। दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से होते हैं? दुपट्टा गीत। एक है मोरिया गीत। मोरिया गीत क्या होता है? जब किसी लड़की की सगाई हो गई लेकिन शादी नहीं हुई है, उस टाइम वो कौन सा गीत गाती है? मोरिया। तो ये क्या कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? विरह गीत की श्रेणी में आएगा मोरिया गीत। ठीक है। लड़की की सगाई होने के बाद विवाह में देरी पर यह गीत गाया जाता है। आजकल तो गीत नहीं गाता, आजकल सीधा फोन ही कर देते हैं। तो पहले तो बेचारे गीत गावे।
एक होता है हमसीड़ो। हमसीड़ो क्या होता है? भीलों का युगल गीत है। भीलों का युगल गीत क्या कहलाता है? हमसीड़ो। तेजा गीत तो लिखा ही नहीं है। तेजा गीत तो क्या बोलते हैं? तेजा टेर, तेजा टेर बोलते हैं। जब किसान फसल की बुवाई करता है उससे पहले कौन सा गीत गाता है? तेजा गीत गाता है, तेजा जी की भक्ति में, है ना। एक होता है बिरजारा गीत। बिरजारा गीत क्या होता है? बिरजारा, इसमें पत्नी अपने पति को विदेश जाने के लिए प्रेरित करती है, व्यापार करने के लिए। पत्नी द्वारा विदेश व्यापार के लिए, विदेश व्यापार के लिए पति को प्रेरित करने के लिए गाए जाने वाले गीत। पति को मोटिवेशन देती है पत्नी इस गीतों के द्वारा, इनको क्या बोलते हैं? बिरजारा। नेक्स्ट है चौवाली गीत। चौवाली गीत क्या होते हैं? राजस्थान के लोकगीतों का संस्मरण। राजस्थान के लोकगीतों का संस्मरण क्या कहलाता है? चौवाली कहलाता है। पवाड़े गीत क्या होते हैं? पवाड़े आपने लोकगीतों में पढ़े होंगे। पवाड़े, बाबू जी के पवाड़े, रामदेव जी के पवाड़े, होता क्या है ये? देखो, महापुरुषों की वीर गाथाओं और विशेषताओं के बारे में वर्णन करने वाले क्या कहलाते हैं? पवाड़े। तो महापुरुषों की विशेषताओं और वीर गाथाओं का वर्णन करने वाले गीत या रचना क्या कहलाती है? पवाड़े कहलाती है। और नेक्स्ट है अपना मूमल गीत। यह है जैसलमेर में गाया जाता है। और मूमल कौन थी? लोहद्रवा की राजकुमारी थी। यह है लोहद्रवा की राजकुमारी के
सौंदर्य का वर्णन करता है। सौंदर्य का वर्णन करता है। कौन सा है? मूमल। एक गीत और है, जीरा गीत। इस गीत के माध्यम से किसान की पत्नी अपने पति से जीरा बोने के लिए मना करती है, मना करती है, और उसमें आती हुई कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में वर्णन करती है कि जीरा बोने में ये परेशानी आएंगी जीरे की फसल में। तो क्या बोलते हैं? जीरा गीत। थोड़े सो रह गए होंगे कल।